Hello everyone, this is Preeti Sharma. Welcome to our channel Mindzilla. We rise by lifting others. So everyone, last video जो upload हुआ था उसमें we discussed quantifiers, part of determiners only. और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं possessives को, which again is part of determiners only. So guys, आज डिटेल में हम पढ़ेंगे possessives क्या हैं, एग्जाम में आपको कैसे इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक प्रैक्टिस भी आज हम करेंगे determiners पे. So everyone, let's start. First of all, possessives, what are they? How do we define them? Let's talk about it. Possessives are basically those pronouns which show ownership और possession, जो क्या दिखाते हैं किसी भी चीज पे ओनरशिप, राइट, कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है ये बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस मार्कर इज माइन, राइट, ये मार्कर मेरा है, राइट, मेरा है. व्हेन आई से दिस, दैट शोज ओनरशिप, राइट, कौन सी चीज किसकी है, राइट. सो ऐसे ही वर्ड्स को, ऐसे ही प्रोनाउंस को वी कॉल possessive pronouns. So now everyone, let's take a written example also. That is his notebook. So everyone, if you look at the board closely, यहाँ पे आपको दिखेगा his notebook. अब यहाँ पे उसकी नोटबुक है, ये वर्ड आपका दिखा रहा है possession, ओनरशिप दिखा रहा है, राइट. सो दिस इज आवर possessive pronoun या फिर जिसको हम बोलेंगे डिटर्मिनर. सो नाउ एवरीवन, इसी तरह से हमारे पास हर पर्सन प्रोनाउन के लिए, राइट, अलग अलग possessives होते हैं. वो क्या क्या हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन से हैं, सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस कौन से हैं एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कौन से हैं. सो आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आ जाता है आई, वी. सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस में हमारे पास आ जाता है यू, एंड देन थर्ड पर्सन प्रोनाउंस में वी हैव ही, शी, इट, दे. एंड आई एम श्योर आप सभी को पता है कौन से प्रोनाउंस को हम किस तरह से यूज करते हैं. अभी हम जस्ट पढ़ेंगे कि इनके possessives कौन कौन से हैं. सो एवरीवन, व्हेन वी हैव आई एज द पर्सनल प्रोनाउन, इसके लिए हमारे पास possessive प्रोनाउन आ जाता है my. ऑलराइट, एंड another pronoun that we have is mine, right. possessive pronouns basically, कभी कभी ये वाले जो आपके प्रोनाउंस हैं हम इनको possessives में भी इंक्लूड कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस में भी इंक्लूड कर सकते हैं. कंफ्यूज नहीं होना है गाइस. बेसिकली फंडा क्या है, फंक्शन क्या है. अब ये जो आपके possessive प्रोनाउंस हैं, राइट, ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करते हैं. ओके, दे देमसेल्व्स वर्क एज एन ऑब्जेक्ट, राइट, ये खुद एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं. जबकि आपके ये वाले जो प्रोनाउंस हैं, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट. इनके साथ आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है एंड तभी आपके सेंटेंस का मीनिंग बनता है. सो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से प्रोनाउन का कौन सा possessive प्रोनाउन है, राइट, एंड देन आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इनका डिफरेंस क्या है. सो आई, मी, माई, माइन, राइट. देन कमिंग टू वी, इसके लिए हमारे पास प्रोनाउन जो आ जाता है दैट इज अवर एंड अवर्स. यू के लिए वी हैव योर, योर्स, राइट. ही के लिए हमारे पास आ जाता है हिज एंड देन हिज ओनली. एंड हेयर, शी के लिए आपका आ जाता है हर एंड हर्स, राइट. दे के लिए वी हैव देयर, देयर्स, एंड इट के लिए वी हैव इट्स एंड इट्स ओनली हेयर ऑल्सो. सो एवरीवन, ये आपके आ जाते हैं possessive pronouns, राइट. दिस वन, ये आपके आगे possessive pronouns. नाउ कंफ्यूजन जो आपको इस टाइम पे हो रही होगी, राइट, लेट मी क्लियर दैट ऑल्सो. सी, यहाँ से व्हेन यू लुक एट देम क्लियरली हमें पता चलता है कि किसी भी पर्सन की, कोई भी ऑब्जेक्ट की ओनरशिप जब हमें बतानी है हम इनको यूज करते हैं, राइट.
दैट इज हर हाउस, राइट? They are doing their homework, right? It's right. So in the same way, our, my, ये सारे आपके जो pronouns हैं, they show belongingness, right? In the same way, हमारे पास ये वाले जो possessive pronouns हैं, they also show belongingness only, right? अब मैं आपको बोल रही थी the difference, right? What I was trying to explain is, guys, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है कि ये जो आपके pronouns हैं ये एक ऑब्जेक्ट को कैरी करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर. सो these pronouns, they carry an object. I am helping my mother, right? जब हमने my यूज किया उसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी आया mother, which means एक और noun आया, right? So which means इनमें से आप जब भी कोई भी pronoun को यूज करते हैं it always carries another object. ये एक और noun को कैरी करता है, right? And then only it makes some sense. एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, her. Okay, so she lost her diamond ring. So now again, so here we have her diamond ring, right? ये आपका पर्सनल प्रोनाउन आ गया, पजेसिव प्रोनाउन आ गया, राइट? एंड इसी के साथ हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है. सो गाइस, इस तरह से हमारे जो पजेसिव प्रोनाउंस हैं वो ओनरशिप बताते हैं, राइट? कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है, राइट? एंड ये वाले जो आपके प्रोनाउंस हैं दे ऑलवेज कैरी एन ऑब्जेक्ट, राइट? अब इनकी जब हम बात कर लेते हैं, ये भी आपके पजेसिव्स का ही पार्ट हैं, राइट? आपके ये वाले जो प्रोनाउंस हैं या ये वाले जो डिटर्मिनर्स हैं, दे डू नॉट कैरी एनी ऑब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज दे आर देमसेल्व्स एन ऑब्जेक्ट, राइट? ये खुद ही एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट और साथ में कैरी नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इफ आई हैव टू से वो घर मेरा है, राइट? सो हाउ वुड आई से इट? दैट हाउस इज माइन. सो नाउ गाइस, ये आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ गया, ये आपका प्रोनाउन आ गया लास्ट में, राइट? एंड इट डिड नॉट कैरी एनी ऑब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज ये खुद ही ऑब्जेक्ट है, राइट? अनदर, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. देयर्स. दिस बाइक इज नॉट देयर्स. सो गाइस, ये बाइक उनकी नहीं है, राइट? सो अगेन, ये आपके जो पजेसिव्स हैं, ये वाले जो पजेसिव्स हैं, दे देमसेल्व्स एक्ट एज ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट कैरी एनी ऑब्जेक्ट, राइट? वेयर एज हमारे पास ये जो आ जाते हैं, राइट? इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस में भी इंक्लूड करते हैं, राइट? दे कैरी एन ऑब्जेक्ट in order to make meaning, right? So these were, guys, your possessors, right? Determiners. And ज़्यादा if we talk about examination point of view, right, then you have to focus more on these pronouns, right? इनके आने के chances भी हैं obviously, right? But the thing is, इनके ज़्यादा chances रहते हैं, but yes, you have to focus on these two. सिर्फ याद रखना है, जब आपका ये pronoun use होगा, right, इसके बाद कोई object follow नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ये खुद एक object की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? दे देमसेल्व्स एक्ट एज ऑब्जेक्ट. ऑलराइट एवरीवन, नाउ एवरीवन, आई होप डिटर्मिनर्स आर क्लियर टू यू, राइट? सो एक प्रैक्टिस हम कर लेंगे डिटर्मिनर्स की, सो दैट आपके जो भी डाउट्स बचे हैं, राइट, वो क्लियर हो जाए, राइट? एंड प्लस ऑफ कोर्स आई गेट दिस पॉइंट कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है. सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. चलिए एक प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट? सो दैट आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए. सो एवरीवन, हैव अ लुक एट द बोर्ड नाउ. एक प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा है. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग नाउ.
द वे आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी आएंगे क्वेश्चंस। आपको फिलअप्स दिए होंगे एंड देयर विल बी 4 ऑप्शंस अवेलेबल, और आपको जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लगता है वही आपको फिलअप में फिल करना है, वही आपका आंसर होगा। सो एवरीवन, नाउ let's start practicing these examples. Let's have a look at the first one. There's hardly blank sunlight in London in the winter. So यहाँ पे बात हो रही है विंटर की लंदन में, राइट, कि बहुत कम वहाँ पे सनलाइट है इन लंदन इन विंटर, राइट। सो आपके पास ऑप्शंस हैं गाइस, सम, एनी, मैनी, फ्यू, राइट। सो गाइस अब हमें सोचना है लॉजिकली कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, राइट, आर वी गोइंग टू अग्री और नॉट, राइट। सो हम ऑब्वियसली इस स्टेटमेंट से अग्री करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि लंदन में मोस्टली यू नो ऑलरेडी विंटर सीजन ही रहता है, राइट। सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल वुड बी देयर इज हार्डली। हार्डली लिखा हुआ है, नेगेटिव वर्ड मतलब बहुत कम, राइट। जब नेगेटिव वर्ड यूज हो गया इट मीन्स क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है, हिंट मिल रहा है दैट इट्स गोइंग टू बी एनी, राइट। देयर इज हार्डली एनी सनलाइट इन लंदन इन द विंटर। ऑलराइट, कम टू नेक्स्ट वन नाउ। ब्लैंक पर्सन इन द वर्ल्ड हैज अ पेरेंट। सो गाइस फिर से पढ़ेंगे, blank person in the world has a parent, right? ऑप्शंस को देखेंगे, every, each, little, few, right? few और little नहीं आ सकते, right? बिल्कुल टोटल क्रॉस है। हमारे पास ऑप्शन बच रहा है every and each, और हम बात कर रहे हैं ब्लैंक पर्सन इन द वर्ल्ड, मतलब हम पूरी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे होल को ले रहे हैं, राइट। वी आर टेकिंग द वर्ल्ड एज अ होल, राइट। एंड आज ही के वीडियो में, लास्ट के वीडियो में शायद आपने पढ़ा होगा अगर, तो हमने डिस्कस किया था दैट एवरी टेक्स एवरीथिंग एज अ होल, जबकि ईच इज यूज्ड ओनली फॉर 2 पर्सन। सो आई होप आप इसको क्लियरली समझ पाएं कि यहाँ पे आपका एवरी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज अ पेरेंट। ऑलराइट एवरीवन, now coming to next one, there are blank sweets left in the jar. Now everyone, let's have a look at the third one. There are blank sweets left in the jar. So guys, sweets की बात हो रही है, right? कि कुछ sweets बचे हैं जार में, right? So sweets, it's not such a term, कोई नंबर की बात नहीं हो रही है, तो many आपका डिडक्ट हो जाता है। कुछ स्वीट्स हैं विच मीन्स नन, नहीं आ सकता है। दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं, लिटिल, फ्यू। अब गाइस लिटिल और फ्यू में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा दैट फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन्स, लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आपके जो स्वीट्स हैं दे आर काउंटेबल नाउन्स, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर आर फ्यू स्वीट्स left in the jar. Now let's have a look at another one. Blank people lost their lives in the tsunami. So guys, सबसे पहले options को देखेंगे, all, most, none, several. So everyone, all people lost their lives in the tsunami, not possible, right? Cross. Most people lost their lives in the tsunami, again there are little chances, right? None भी आपका नहीं आ सकता है। Guys see, confusion होगी माइंड में, बट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है that you have to choose the most appropriate answer, जो सबसे appropriate होगा। So इसका right answer क्या होगा, several, right? That some people, right? Larger number but not most. So several people died or lost their lives in the tsunami. Coming to next one guys, I haven't got blank change, I have only got a 100 rupee note, right? More guys कंपैरिजन के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे इस सेंटेंस को अगर आप देखेंगे हम किसी में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं,
which means आपका more नहीं आएगा. When we go to next one, much, most, many. most आपका यूज होता है मैक्सिमम के लिए, राइट, बट हम बोल रहे हैं नेगेटिव में कि ज़्यादा चेंज नहीं है. सो विच मीन्स most भी आपका नहीं आएगा. many बच रहा है गाइस. many इज यूज्ड फॉर नंबर और ये नंबर नहीं है, राइट. चेंज की बात हो रही है, क्वांटिटी है, सो ऑब्वियसली much. so I haven't got much change. I have only got a 100 rupee note. I hope आपको समझ में भी आ रहा है और आप लोग भी ये सॉल्व कर पा रहे हैं. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. She goes to college with blank brother. So now guys, यहाँ पे possessives की बात हो रही है, belongingness की, relationship की बात हो रही है. So she goes to college with blank brother, with their brother, our, his और her. So guys, आपका subject जो है वो she है and obviously she का object pronoun आज ही के वीडियो में हमने पढ़ा था, this is going to be her. So यहाँ पे आपका आ जाएगा with her brother. Now let's move on to next one. Here is blank professor, right? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे प्रोफेसर है, राइट. सो हेयर इज देयर, योर, हिज और अवर. सो आसानी से बिल्कुल इजीली हमें पता चल रहा है, यहाँ पे आएगा आपका अवर. दिस इज हेयर इज अवर प्रोफेसर. लास्ट वन गाइस. नाउ देयर आर 2 blank students in the library. many, much, more. इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा. So guys, there are 2 blank students in the library. Students की बात हो रही है, right? अगर हम options को देखें, much quantity के लिए रेफर होता है, much आने के chances नहीं हैं, right? more कंपैरिजन के लिए यूज होता है, कंपैरिजन भी हम नहीं कर रहे हैं. नंबर बता रहे हैं तो सिंपली आ जाएगा देयर आर too many students in the library. So guys, this is how it will be done, right? easy exercise ली थी मैंने, right? but it was not very easy. आपको एग्जाम में भी इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. आपको ध्यान रखना है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए प्लीज मेंशन योर डाउट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट? क्योंकि आपको जो भी क्लियर नहीं हुआ होगा, जो भी समझ में नहीं आया होगा, आई कैन हेल्प यू अगेन. आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो गाइज, इस तरह से आपको एग्जाम में भी पूछे जाएंगे डिटर्मिनर्स एंड इसी तरह से आपको ऑप्शंस भी दिए होंगे. बट आपको ध्यान क्या रखना है, दैट यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो आई होप द डिटर्मिनर्स आर क्लियर टू यू. ये आपका डिटर्मिनर्स का टॉपिक इसी वीडियो के साथ इट्स फिनिश नाउ, राइट? अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? सो गाइज, please like, share and comment if you enjoyed the video, if you understood it, right? And yes, also share the video so that other people can also benefit from it, right? Thank you so much and keep watching Mindzilla. We rise by lifting others. Thank you very much.